बहुत खुश हूं मैं आज जवानों के बीच में आकर, क्योंकि मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि प्रभु खुश है। आमेन। मेरी भाषा समझ में आ रही है सबको? हाँ, मैं एलियन लगता हूं क्या आपको? दूसरे ग्रह से आया हुआ लगता हूं आपको? 2 हाथ दिख रहे हैं मेरे, 2 पैर दिख रहे हैं, 2 आंखें दिख रही है। तुम्हारे समान हूं, तुम्हारे समान हूं। ऐसे मत देखना कि मैं एलियन हूं। हालेलुया। हाँ, मैं एक परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। हाँ, देखो, परमेश्वर जब भी हमसे बात करे, हम आज, कल और परसों 3 दिन परमेश्वर का वचन देखने वाले हैं। आमेन। इस साइड से मुझे बहुत अच्छी आवाज और रिस्पांस आ रहा है, यहां से बिल्कुल नहीं आ रहा। वचन कहता है मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, मरे हुआ का नहीं। तो मुझे लगता है ये जो लाइन है ना पूरी जिंदा है। बाकी बाकी तो बोलो हालेलुया, अपने मुंह से शब्द को निकालो। आमेन। खुदा हमसे बात करना चाहता है। अगर परमेश्वर हमसे बात करे तो खुदा की इच्छा है कि हम भी उसको रिस्पांस दे। आमेन। और इसलिए मुझे दिया गया जितना वक्त है ना, उसमें हम परमेश्वर का वचन खत्म करेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूं कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर हमें सिखाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूं कि प्रभु आज जवानों में आकर खुश है। आमेन। आपको पता है कैंसर के बारे में कितने लोगों ने सुना है? कैंसर, हाथ ऊपर कीजिए। कैंसर एक बीमारी है, कितने लोगों ने सुना है? हाँ, तो देखो मेरी ओर देखना। कैंसर जो होता है ना, उसके 3 स्टेज होते हैं। बोलो कितने स्टेज होते हैं? अगर पहला स्टेज हो ना तो उसमें पता नहीं चलता कि कैंसर है या नहीं। दूसरी स्टेज जो होती है ना, उसमें पता चलना लग जाता है कि कैंसर है। और अगर तीसरी स्टेज अगर देखा जाए तो उसमें से बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? तो वैसे ही पाप हमारे जीवन में है, कैंसर के समान। बोलो क्या है हमारे जीवन में? पाप। जब हम छोटे होते हैं ना, वो पहली स्टेज है। बोलो वो कौन सी स्टेज है? उसमें पाप दिखाई देता नहीं। पर जब दूसरी स्टेज में हम आते हैं ना, वो है जवानी। बोलो वो क्या है? तो जितने जवान यहां पर बैठे हैं ना, आप कैंसर की कितनी स्टेज पर है? अरे बोलो कितनी? तो इस स्टेज में पाप दिखने लग जाता है। हालेलुया। पहली स्टेज में नहीं दिखेगा। इसलिए बच्चों को हम कहते हैं, बच्चे जो होते हैं ना वो निर्दोष होते। निर्दोष नहीं होते, पाप छोटा है अभी। क्योंकि वचन में लिखा है, दाऊद कहता है मनुष्य तो जन्म से ही पापी है। बोलो मनुष्य कब से पापी है? हम जवान होने के बाद पाप नहीं करते। आपको पता है पाप लेकर ही हम जन्म लेते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? जब आदम ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, उसके बाद जितनी भी उनकी संतानें आई ना, सारे पाप लेकर ही जन्मे हैं। समझ में आया कुछ? पर इतना है कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो पाप दिखाई देता। वो उस कैंसर के समान है कि कैंसर पहली स्टेज में दिखाई देता नहीं, पर जब दूसरी स्टेज में कैंसर होता है ना तो वो दिखाई देने लग जाता है। आपको पता है जवान लोग जो होते हैं ना, वो कौन सी स्टेज पर है अभी? बोलो कौन सी? तो आपको पता है अगर पहले स्टेज पर अगर कैंसर का इलाज किया जाए तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरी स्टेज पर किया जाए तो थोड़ा वक्त लगेगा पर ठीक हो जाएंगे। पर अगर तीसरी स्टेज पर कैंसर निकल जाए तो इलाज नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कुछ? तो वहां से बचना बहुत मुश्किल है। तो आप जितने जवान लड़के और लड़कियां यहां पर बैठे हैं ना, आपको पता है हम पाप की कौन सी स्टेज पर है? बोलो कौन सी? तो चांसेस है कि हम बदल जाए। आमेन। ये जो यूथ मीटिंग है ना, इसलिए नहीं लाई कि हम दूसरों को दिखाए। ये यूथ मीटिंग परमेश्वर ने आपके लिए आयोजित की है कि हम उद्धार को प्राप्त करें। आमेन। बोलो किसको प्राप्त करें? शरीर में अगर बीमारी हो, अगर उसे अच्छा हो जाए तो उसे चंगाई कहते हैं। अगर शरीर बीमार है और वो अच्छा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? चंगाई। बोलो चंगाई। पर अगर आत्मा पाप में है और वो अगर नजात पाले, छुटकारा पाले, उसे उद्धार कहा जाता है। हालेलुया। अगर आत्मा चंगा हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उद्धार। आमेन। और इन 3 दिनों में हम उद्धार के बारे में सीखेंगे। बोलो किसके बारे में? उद्धार। तो कौन सी स्टेज पर है हम अभी? अरे बोलो कौन सी स्टेज पर है? तो बहुत चांसेस है जवानों कि पाप दिखने लग जाएगा। बहुत चांसेस है पाप में गिरने के। बहुत चांसेस है क्योंकि आप अब उस स्टेज पर आ चुके हो कि जहां पर आप अपने पाप को छुपा नहीं सकते, वो पाप दिख जाएगा। हालेलुया।
और इसलिए प्रभु चाहता है जवान हो यही से सुधर जाओ, जवान हो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दो, जवान हो इस जवानी को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, जवान हो यहीं पे पछतावा करो, जवान हो यहीं पे उद्धार प्राप्त करो। अगर तीसरी स्टेज पर चले गए तो बहुत मुश्किल है उद्धार को प्राप्त करना। हालेलुया। दारू मनुष्य कब पीने लगता है, बुढ़ापे में या जवानी में? अरे बोलो। व्यभिचार कब करता है, बुढ़ापे में या जवानी में? तंबाकू कब शुरू करता है, जवानी में या बुढ़ापे में? अरे सिगरेट की लत कब लगती है, जवानी में या बुढ़ापे में? सारी गलत बातों की शुरुआत कहां से होती है, जवानी में या बुढ़ापे में? क्योंकि यह सबसे खतरनाक स्टेज है आपके जीवन में। अगर आप चाहे तो उद्धार पाएंगे, अगर आप चाहे तो आप नाश हो जाएंगे। दोनों चीजें किसके हाथ में है? हमारे। बोलो किसके हाथ में है? प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, पर क्या आप चाहते हो उद्धार पाना? अरे बोलो हाँ या नहीं। एक यूथ लीडर ने यहां पर बहुत अच्छी गवाही दी ना, यहां पर उन्होंने जॉन वेस्ली के बारे में कहा। बोलो किसके बारे में? कि जॉन वेस्ली जो थे वो सेवा करते थे पर उनको पता नहीं था कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं। तो बहुत बार हमारे जीवन में वैसे ही होता है, चर्च तो जाते हैं पर हमें पता ही नहीं उद्धार हुआ है या, हम गाना तो गाते हैं पर पता नहीं उद्धार हुआ है या, हम यूथ लीडर तो हो चुके हैं पर पता नहीं उद्धार हुआ है या, हम बाइबल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं पर पता नहीं उद्धार हुआ है या नहीं। आपको पता है हमारे उद्धार के बारे में हमें खुद को सोचना होगा। आमीन। बहुत बार जवान कहते मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, प्रभु के लिए वो करूंगा, प्रभु की सेवा ऐसी करूंगा। प्रभु कहता है मेरे लिए बाद में कर, पहले खुद के लिए कर। हालेलुया। उसकी सेवा बाद में करना, उसके लिए बाद में खड़े होना, पहले खुद का उद्धार प्राप्त करो। आमीन। पहले खुद पापों की क्षमा प्राप्त करो। जब तक आपका उद्धार न हो आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहता। आमीन। सबसे पहली बात अगर परमेश्वर जवानों से चाहता है ना, वो खुद के उद्धार के बारे में चाहता है। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसके बारे में बोल रहा है परमेश्वर? किसके बारे में बोल रहा है परमेश्वर? किसे बोल रहा है परमेश्वर? हमें नहीं, मुझे बोलो। हमें बोला ना तो हम एक दूसरे पर बॉल फेंक देते हैं। हालेलुया। जब हमें बोलते हैं ना, ये हमें शब्द बहुत गलत है। हालेलुया। जब खुदा हमसे बात करे तो किससे बात करता है? बोलो मुझसे। मुझसे। मेरा खुदा कभी भीड़ से बात नहीं करता। आमीन। परमेश्वर कभी भीड़ से बात, वो व्यक्तिगत रीति से बात करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मेरा परमेश्वर आपको नाम से जानता है, और परमेश्वर अगर आज आपसे बात कर रहा है तो वो भीड़ से नहीं, वो व्यक्तिगत रीति से आपसे बात कर रहा है। आमीन। तो जितने लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे ना, इस रीति से सुनना कि खुदा मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो बोलो प्रभु किससे बात कर रहा है? बोलो जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इन तीन दिनों में परमेश्वर किससे बात करेगा? इन 3 दिनों में प्रभु किसको बदलेगा? इन 3 दिनों में परमेश्वर किसका उद्धार करेगा? इन 3 दिनों में परमेश्वर किसको आशीषित करेगा? इन 3 दिनों में परमेश्वर किसको तैयार करेगा? हालेलुया। हमें नहीं, मुझे। बोलो मुझे। हालेलुया। विश्वास रखिए इन 3 दिनों में परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहा है। आमीन। बोलो आमीन। कितने लोगों ने मुर्गियां पकड़ी है? मुर्गी, कुकड़ी, गुजराती में क्या कहते हैं उसे? हाँ, मुर्गो, मरगी और मरगो। वाह वाह वाह। मरगी मरगो। अरे कुकड़ी ना, चिकन, हाँ, और मुर्गी, बराबर है ना? समझ में आ रहा है सब कुछ? तो मुर्गियों को पकड़ा है कभी आपने? हाथ में आ जाती है जल्दी? पकड़ पाते हैं जल्दी? नहीं तो क्या करना पड़ता है? उनके पीछे दौड़ना पड़ता है। ये ऐसे इधर जाएगी उधर जाएगी, हाथ जल्दी आती। आपको पता है जवान किसके समान है? जवान किसके समान है? मुर्गियों के समान। बोलो किसके समान है? जल्दी हाथ आते, ना परमेश्वर के हाथ आते हो, ना सेवकों के हाथ आते हो। हालेलुया। बस मुर्गी के समान उनके पीछे दौड़ना पड़ता है। इधर गए उधर गए, इधर भागे उधर भागे। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आपको मुर्गी को पकड़ना है तो क्या करना पड़ता है? आप खुले मैदान में उसको पकड़ पाएंगे? नहीं, खुले मैदान में मुर्गी आप पकड़ नहीं पाएंगे। अगर मुर्गी को आपको अकेले पकड़ना है तो क्या करना पड़ता है? आपको पता है? उसको ऐसी जगह पर लेकर जाना पड़ता है कि जहां से तीनों जगह बंद हो जाए, केवल एक रास्ता खुला रहे। हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं, इतना अच्छा रिस्पांस देते हो ना, इनके लिए ताली बजाओ यार। बोलो प्रभु यीशु मसीह की
बोलो प्रभु को मुर्गी को पकड़ना है तो मुर्गी को कैसे लेकर जाना पड़ता है? जहां पर 3 बाजू जो है ना वो बंद हो चुकी हो और केवल एक रास्ता खुला हो। जहां पर कौन खड़ा है? मैं। बोलो कौन खड़ा है? समझ में आया कुछ? हाँ। तो आपको पता है बहुत बार परमेश्वर जो है ना जवानों को पकड़ने के लिए इसी रीति से काम करता है। आमीन। कि ना ये यहां भाग पाए, ना वहां भाग पाए, ना पीछे जाए। कौन रहेगा सामने? केवल। अरे बोलो कौन रहेगा सामने? केवल। ये यूथ मीटिंग मुर्गियों को पकड़ने के लिए है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को पता है ये ऐसे हाथ में आने वाले, हाँ, कम से कम स्टेज को देखकर तो आएंगे। हालेलुया। अरे कम से कम इंस्ट्रूमेंट को देखकर तो आएंगे, कम से कम इन पंडाल को देखकर तो आएंगे, कम से कम एक दूसरे को देखकर तो आएंगे। हालेलुया। पर एक बात ध्यान देना, तुम आए किसी वजह से हो, पर खुदा तुम्हारा उद्धार करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर तुम्हें इन 3 दिनों में पकड़ना चाहता है। आमीन। ना तुम इधर भाग सकते हो ना उधर भाग सकते हो। खुदा चाहता है कि तुम्हें पकड़ लेना। आमीन। जैसे परमेश्वर हमें पकड़ता है ना, वैसे एक दूसरा व्यक्ति है जो भी तुम मुर्गियों को पकड़ना चाहता है। बोलो वो कौन? बोलो जोर से बोलो। हाँ, समझ में आया कुछ? जैसे परमेश्वर तुम्हें पकड़ना चाहता है ना मुर्गों और मुर्गियों, वैसे ही तुम्हें दूसरा कौन पकड़ना चाहता है? खुदा तुम्हें पकड़ेगा तो संभालेगा, पर अगर शैतान पकड़ेगा तो बोलो क्या करेगा? वो पूरा नॉन वेजिटेरियन है। हालेलुया। हाँ, वो आपका उसे क्या बोलते हैं, चिकन टिक्का बनाएगा। बोलो क्या बनाएगा? तंदूरी मुर्गी बनाएगा। क्योंकि वो आपको संभालना नहीं चाहता, वो आपको काटना चाहता है। समझ में आ रहा है कुछ? तो संभालने वाला भी पकड़ रहा है और काटने वाला भी, और दोनों के तरीके एक जैसे हैं। आमीन। कि परमेश्वर भी चाहता है कि तुम इधर उधर मत भागो, केवल परमेश्वर के सामने आओ। वैसे ही शैतान भी बहुत बार हमें फंसाने के लिए ऐसी बातों को हमारे अगल बगल में खड़ा करेगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये पाप मुझे करना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? बोलो समझ में आ रहा है कुछ? एक वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक निकालो। उत्पत्ति की पुस्तक। आज तो हम वचन की केवल तैयारी करेंगे। हालेलुया। शुरुआत वचन की कल से होने वाली है। बोलो कब से होने वाली है? फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय 12वां वचन जो है ना, हम कल से शुरू करेंगे। आमीन। आज तो हमें तैयारी करनी है। बोलो क्या करनी है? बस वार्म अप करना है। हालेलुया। खुदा का कलाम सुनने के लिए खुद को तैयार करना है। चलो उत्पत्ति की पुस्तक हम निकालेंगे, उसका 3 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है तो प्लीज मुझे पढ़ने के लिए मदद करना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय। अगर माइक हो तो प्लीज दे देना यहां पर एक, कि मुझे मदद हो पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे दौड़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं भी मुर्गा हूं, पर खुदा के हाथ में हूं। बोलो किसके हाथ में हूं? अब शैतान मेरा कुछ बिगाड़। आमीन। चलो पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। यहोवा परमेश्वर ने, अभी ध्यान देकर सुनना। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, जितने पशु और पक्षियों को एदेन की वाटिका में बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब पशुओं में कौन सा प्राणी धूर्त था? बोलो सांप। बोलो सांप। सांप क्या था? धूर्त था, कपटी था, फंसाने वाला था। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। उसने स्त्री से कहा, ओ सर्प जो था, जो धूर्त था, उसके अंदर शैतान ने जगह ली, और शैतान किसके साथ बात करने लग गया? बोलो किसके साथ? स्त्री यानी हव्वा के साथ। बोलो किसके साथ? बहनों किसके साथ? कौन बात कर रहा था? ज्यादा बात मत करो। हालेलुया। हाँ, ये तुम्हारी कमजोरी है, इसलिए तुमसे कौन बात करता है? हाँ, भाइयों से कभी आदम से बात की सांप ने? तो बात किससे की? हवा से। क्योंकि उसको पता है ये जो है ना औरतें, ये जो लड़कियां है ना, बिना बात कहे गुपचुप नहीं रह सकती। हालेलुया। आदमी जो होता है ना, पुरुष जो होता है ना, वो चुपचाप रहेगा, पर औरतें, लड़कियां, अरे ये सच बात है। आपको पता है विज्ञान कहता है, मेरी ओर देखना, विज्ञान कहता है, आपको पता है अभी मेरी आवाज कैसी है? पतली है या जाड़ी है? बोलो पतली है या जाड़ी है? तो विज्ञान ऐसे कहता है कि पुरुष जब बात करता है ना, तो उसको ज्यादा ताकत लगती है। बोलो क्या लगती है? ज्यादा।
उसकी ज्यादा ताकत खर्च होती है। और उसके बगल में अगर स्त्री को खड़ा किया जाए तो स्त्री की आवाज कैसी होती है, जाड़ी या पतली? तो स्त्री जब बात करती है ना तो उसको कम ताकत लगती है। ये विज्ञान कहता है। बोलो कौन कहता है? ये डैनियल शिंदे नहीं कहता, ये कौन कहता है? विज्ञान कहता है। हालेलुया। तो ज्यादा ताकत किसको लगती है बोलने के समय? पुरुष को। बोलो किसको? और कम ताकत किसको लगती है? तो इसका गैरफायदा स्त्रियां लेती है। हालेलुया। इसलिए वो ज्यादा बात करती है, क्योंकि ताकत लगती ही, और हमें ताकत लगती है ना, इसलिए हम थोड़ा बोलेंगे, उसके बाद चुपचाप बैठेंगे। बाइबल में लिखा है पहली ज्यादा बात करने वाली स्त्री कौन थी? हव्वा। बोलो कौन थी? किसके साथ बात कर रही थी? सांप कोई बात करने वाली चीज है? सांप देखने वाली चीज है? उसका मुंह तो भी देखना अच्छा लगता है क्या? पर करेगी क्या हव्वा? उसके साथ बात करने के लिए दूसरा कोई था? आदम काम पर निकल गया था, आदम फल तोड़ने निकल गया था, हव्वा जो थी अकेली बोर हो रही थी। और जब उसने देखा कौन बात कर रहा है? सांप। बोलो कौन बात कर रहा है? बहनों, अगर कोई नहीं मिला बात करने तो हमें सांप भी चलते हैं। केवल वो बोलने वाले होने चाहिए। केवल सांप क्या कैसे होने चाहिए? वो अगर बोले तो हम भी बोलेंगे। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा पाप जो होते हैं ना वो बोलने के द्वारा होते हैं। वचन में लिखा है जो व्यक्ति अपनी जबान पर लगाम रखता है ना वो पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में रखता है। आमेन। अगर आपने अपनी जबान पर लगाम लगाना सीख लिया ना, मैं आपको कहना चाहता हूं आप पाप नहीं करोगे। हालेलुया। सबसे ज्यादा पाप जो है ना वो कहां से शुरू होते हैं? अरे बोलो बोलने से। अगर मुंह खोलना है तो प्रभु के लिए खोलो। आमेन। अगर मुंह खोलना है तो हमारे मुंह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, उसकी आराधना हो, उसकी स्तुति हो, ऐसे शब्द हमारे मुंह के द्वारा निकले जिसके द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो। आमेन। हाँ, अन्यथा इस मुंह को किसी भी गलत चीज के लिए कभी मत खोलना। आमेन। हव्वा किसके साथ बात कर रही थी? सांप के साथ। तो संभाल के रहना। हालेलुया। हाँ, पढ़ो फिर एक बार। यहोवा परमेश्वर, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? सांप ने हव्वा से बात की और सांप कह रहा था, हव्वा क्या सच है कि परमेश्वर ने ऐसे कहा? इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। इस एदेन की वाटिका के वृक्ष का कोई फल न खाना। हाँ, आगे पढ़ो। स्त्री ने सबसे कहा। अभी स्त्री ने कहा। हालेलुया। स्त्री क्या कर रही है उसके साथ? हाँ, वो पूछ रहा है, ये जवाब दे रही है, ये जवाब देती, वो पूछता है। हालेलुया। वाह, बहुत अच्छी गपशप मार रहे हैं। आमेन। किसके साथ? सांप के साथ। हालेलुया। टाइम पास होना चाहिए, बात तो किससे भी कर लेंगे हम। वक्त निकलना चाहिए, बात तो किससे भी कर लेंगे हम। दो महिलाएं अगर एक बस में बैठ जाए ना एक सीट पर, तो जाते जाते सारे खानदान का पता बता देगी एक दूसरे को। हाँ, मेरे घर में कौन है, कितने लड़के हैं, कितने भाई है, कितने बहनें, उनके बेटों का नाम क्या है, किसकी शादी कहाँ हुई, किसको कहाँ पर दिया गया, ये ऐसी करती है, वो वैसी करती है, मेरी सास मुझे ऐसी बोलती है, मेरी बहू अच्छी नहीं, सारी बातें उसको बोल देंगे। हालांकि उसको पहचानते, एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर भी सारी दुनिया की बातें उसको बता देंगे। हालेलुया। पानी भरने कुएं पर जाते थे पहले ना, तो 2 घंटे लगते थे भरने के लिए। कितने घंटे? हालांकि पानी निकालने में केवल 2 मिनट लगते हैं। बोलो कितने लगते हैं? पर कमबख्त करे क्या, इतनी महिलाएं वहां पर पानी भरने आती है ना, पानी भरना कम, बातें ही ज्यादा होती है। हालेलुया। हाँ बहनों, तुम्हारे पीछे अगर निकल जाए मार्केट में तो पूरा दिन खराब हो जाता है। हालेलुया। पूरा दिन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल्दी दुकान में से बाहर निकलेंगे, ये ऐसे ही क्यों दिया, इतना ही क्यों दिया, ऐसे ही क्यों है, ये सारी बातें उसको बोल बोल कर परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। थोड़ा बोलना क्या करो। अरे बोलो क्या करो। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, बोलो बोलना क्या करो। आमीन। ये किसका फायदा है इसमें? हाँ, किसका फायदा है इसमें? हाँ, तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि हव्वा ने गलत बातें किसके साथ की? सांप के साथ। उसका भुगतान उसे करना पड़ा। वचन में लिखा है कि सांप को उसने कहा, क्या कहा सिस्टर, फिर एक बार पढ़ो। सर्प ने हाँ, स्त्री ने सर्प से कहा। स्त्री ने सर्प से कहा, हव्वा ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। अरे सांप वैसे नहीं, ये सारे फलों को खाने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, पर आगे, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, पर जो एक वृक्ष वाटिका के बीच में है ना, हाँ,
उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, केवल उसी फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना न तो तुम उसको खाना और न छूना, न छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो क्या होगे? मर जाओ। आपको पता है सांप ने जब हव्वा से बात की ना तो अच्छी बात नहीं की, उस बारे में हव्वा को याद दिलाया कि जो पाप था परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था सारे पेड़ों के फल खाना, केवल उसको छोड़कर जो बीच में है। आमेन। और सांप ने दूसरे फलों के बारे में नहीं पूछा, शैतान ने दूसरे फलों के बारे में नहीं पूछा, शैतान ने केवल किस फल के बारे में पूछा? जो फल खाने से तुम किस में गिरोगे? पाप में। बोलो किस में गिरोगे? शैतान हमें केवल ऐसी बातें याद दिलाता है जिससे हम किस में गिरे? बोलो किस में गिरे? जब गंदी बातें हमारे दिमाग में आती है ना तो ये किसकी उपज है? ये किसके द्वारा आए हैं? गलत विचार अगर हमारे मन में आते हैं ना, वो किसके द्वारा आते हैं? ये पाप की शुरुआत है। बोलो ये क्या है? पाप की। पाप तब किया जाता है जब विचार मन में आता है। हालेलुया। अगर विचार ही मन में नहीं आया ना तो आप गलत बात करेंगे। तो शुरुआत कहां से होती है? बोलो मन से। कहां से होती है? और शैतान जो है ना फल तोड़कर नहीं लाएगा, वो केवल दिखाएगा। हालेलुया। शैतान क्या करेगा? फल केवल ऐसी परिस्थितियों को आपके सामने लाएगा कि आपको केवल पाप ही दिखाई देगा। हालेलुया। हव्वा से बात करते हुए शैतान ने सारे फलों से उसकी नजर हटा दी, केवल एक फल पर उसकी नजर रखी। कौन सा? जो परमेश्वर ने खाने के लिए नहीं कहा था। हालेलुया। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, परमेश्वर भी आपको जब पकड़ता है ना, ऐसी परिस्थितियों को निर्माण करता है कि आप इधर उधर नहीं भाग सकते। हालेलुया। वैसे ही शैतान भी अगर आपको फंसाना चाहे ना तो ऐसी परिस्थितियों को आपके जीवन में डालेगा कि आपको केवल क्या दिखाई देगा? पाप। बोलो क्या दिखाई देगा? आजकल तो सबसे बड़ा शैतान हमारे जेब में है। हाँ बोलो कौन? जिसको हम जिंदा रखते हैं, मरने नहीं देते। खुद रात को 12 भी बज जाए और अगर मरने लग जाए ना तो उसे पिन डालकर फिर जिंदा कर देते हैं। हाँ भले मैं मर जाऊं, उसको मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। एदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को अकेला देखा था ना तो परमेश्वर ने कहा कि आदम अकेला रहे अच्छा नहीं। आदम जब अकेला था, खुदा ने देखा तो परमेश्वर ने कहा कि आदम अकेला रहे अच्छा। इसके लिए उसके लिए कौन बनाई? परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। किसको बनाया? कि उसका अकेलापन दूर हो जाए। आमेन। आजकल मनुष्य जो है ना जब मोबाइल को देखता है ना तो कहता है मोबाइल अकेला रहे अच्छा, क्योंकि उसकी संतान है परमेश्वर की ना, तो दिखा नहीं जाता किसी का अकेलापन। तो जब हम मोबाइल को देखते तो क्या कहते हैं मन में? मोबाइल अकेला रहे अच्छा। तो रात को सोते समय भी वो किसके साथ है? अरे बोलो किसके साथ है? हमारे साथ। मोटरसाइकिल पे जाए किसके साथ है? पैदल चले किसके साथ है? उठते सोते बैठते खाते वो किसके साथ है? क्योंकि मोबाइल अकेला रहे अच्छा। सबसे बड़ा शैतान कहां पर बैठा है? अरे बोलो। हाँ, शैतान आपको पाप में डालता नहीं, दिखाता है। बोलो क्या करता है? दिखाता है। और ये जो मोबाइल है ना, ये आपके जो हाथों में दिया गया है, आपको पता है उसमें अच्छे फल भी है और एक जो फल है जो गलत है। आमेन। अगर उस फल को आपने खा लिया तो परमेश्वर का वचन कहता है हव्वा और आदम जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? जवानों, इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा जवान जो है उनका पाप में गिरने की एक ही वजह है। क्या? मोबाइल। बोलो क्या? मारो जियो का रिचार्ज, जियो जियो जियो, और बाद में मरो। अभी जियो और बाद में। कितने लोगों ने बाइबल लाया? हाथ ऊपर कीजिए। बाइबल ऊपर कीजिए। झूठो। हाँ, अच्छी रीति से। वाह, प्रभु को स्तुति हो। इतने बाइबल मैंने पहली बार एक मीटिंग में देखे हैं। आमेन। नहीं तो मैं बहुत मीटिंग्स में जाता हूं और देखता हूं ना तो आधे जो कलीसिया होती है बिना बाइबल की होती है। आमेन। ये बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। क्योंकि मोबाइल का रिचार्ज अगर हम हर महीने में 300 रुपए का मार सकते हैं तो बाइबल तो 200 की ही मिलती है। आमेन। और वो उसका रिचार्ज एक ही बार मारना पड़ता है। हालेलुया। तो ये तो होनी चाहिए। आमेन। तो अभी जियो और बाद में, ऐसा मत होने दो। हालेलुया। मोबाइल जो है वो जरूरत है। बोलो क्या है? उसको आदत मत बनाओ। उसको क्या मत बनाओ? जरूरत को जरूरत रहने दो, उसको आदत मत बनाओ। अगर एक व्यक्ति नींद की गोली लेने लग जाए, उसको नींद नहीं आती,
तो आपको पता है, एक दिन लेगा, दूसरे दिन लेगा, तीसरे दिन लेगा, धीरे 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 आज तक वो उसकी जरूरत थी, पर अगर वो रोज उस गोली को लेने लग जाए तो वो उसकी क्या बन जाएगी? आदत। फिर उसको नींद के लिए गोली लेनी ही, इसे कहते हैं आदत। मोबाइल हमारी जरूरत है, आदत नहीं। हालेलुया। मोबाइल को जरूरत रखना, आदत मत बनाना। आदत तो केवल खुदा की होनी चाहिए। आमेन। हमें प्रार्थना करने की आदत होनी चाहिए, हमें आराधना करने की आदत होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, उसके वचन को सुनने की आदत होनी चाहिए। आमेन। अच्छी आदतों को लगाओ तो तुम लाभदायक जीवन जियोगे। आमेन। हालेलुया। वचन में लिखा है कि शैतान ने हवा को उस फल को दिखाया कि जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। शैतान आपको केवल गलत बात ही दिखाएगा, वो अच्छी बातें कभी दिखाता। तो जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए, गलत बातें तुम्हारे सामने आए, गलत नजर तुम्हारे सामने आए, गलत पिक्चर तुम्हारे सामने आए, तो समझ लेना ये किसकी चाल है। अरे बोलो, किसकी चाल है? बहुत बार YouTube पर हम वचन को खोजते हैं कि एक संदेश को सुनेंगे। बोलो, किसको सुनेंगे? और संदेश सुनते सुनते अचानक एक ऐड आ जाती है, एक एडवर्टाइज आ जाती है, और उसमें कुछ गलत दिखता है, हमें एक गंदी बात दिखने लग जाती है। खोज तो किसको रहे थे हम? वचन को। बोलो, किसको खोज रहे थे? पर अचानक गलत चीज दिख जाए तो हम क्या करते हैं? उस पर क्लिक कर देते हैं। शैतान यही चाहता है, वो आपको पाप में गिराता नहीं, आपको केवल अभिलाषा में गिराता है। बोलो, किस में गिराता है? उसको पता है खुद ब खुद गिर जाएंगे। हालेलुया। उसने हव्वा को केवल उस फल को दिखाया जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। सिस्टर, आगे पढ़ना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। हाँ, आगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि हाँ, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। शैतान प्रशंसा किसकी कर रहा है? कौन से फल की? जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है। हालेलुया। शैतान हमेशा पाप की प्रशंसा करता है। बोलो, किसकी प्रशंसा करता है? हाँ, हमें दिखाएगा पाप अच्छा है, कर ले बेटा, बहुत अच्छी चीज है, कर ले। एक बार करने से क्या होता है? आपको पता है? शैतान की चालों को समझो। शैतान हमें पाप में गिराने के लिए पाप को अच्छी रीति से हमारे सामने लेकर आएगा और कहेगा कुछ गलत नहीं इसमें। जवानों, एक स्टोरी बताना चाहता हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, पर फिर भी एक स्टोरी बताएंगे। चलो मेरी ओर देखो। एक जवान लड़का था तुम्हारे जैसा। हाँ, एक बार वो, ये गांव कौन सा है अपना? रंधा। बराबर, ये रंधा है। रंधा से सिलवास कितना दूर है? 20 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। ओके, कोई बात नहीं। एक जवान लड़का तुम जैसा एक बार बस में बैठा। बोलो, किस में बैठा? और उसको सिलवास जाना था। बोलो, कहां जाना था? हाँ, जाकर बैठा तो पूरी बस जो थी भरी हुई थी, केवल एक सीट खाली था 3 लोगों का। कितने लोगों का? 3 लोगों का। और वो जवान जाकर बैठा, जब उसने देखा तो एक सीट पर केवल एक लड़की बैठी थी। बोलो, कौन बैठी थी? एक लड़की। और 2 सीट खाली थी उसके बगल में। वो जवान जैसे बस में चढ़ा और उसने देखा कि पूरी बस जो है भरी पड़ी है, केवल एक सीट पर एक लड़की बैठी है और 2 लोगों की सीट खाली है। तो वो जवान गया और उस लड़की के बगल में जाकर बैठ गया। लड़की जो थी वो कलर में काली थी। बोलो, कैसी थी? काली थी। हाँ, दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी, साधारण थी। तो वो उसके नजदीक जाकर बैठ गया। बस चलने लग गई। जैसे बस चलने लग गई और एक थोड़ी दूर जाकर बस रुकी, दूसरा स्टॉप आया और वहां से एक सुंदर लड़की चढ़ी बस में। कौन चढ़ी? एक बहुत गोरी और बहुत सुंदर दिखने वाली लड़की जो थी वो बस में चढ़ी। जैसे वो लड़की बस में आई, उसने पूरी बस को देखा कि पूरी बस भरी पड़ी है, केवल उस लड़की के बगल में क्या है? जगह। बोलो, क्या है उस लड़के के बगल में? तो वो सुंदर लड़की चलकर आई और जाकर उस लड़के के बगल में बैठ गई। अभी देखो, जो जवान लड़का है बीच में बैठा है, एक साइड में कैसी लड़की है? काली। बोलो, कैसी है? और दूसरी साइड में गोरी। हाँ, अभी बस चलने लग गई। बोलो, बस क्या होने लग गई? जैसे बस आगे जा रही थी ना, हवा लगने लग गई उसको खिड़की में से। क्या लगने लग गई? और उसको नींद आने लग गई। क्या आने लग गई? और जैसे उसको नींद आती थी ना, वो झपकी लेता था। क्या लेता था? पता है ना आपको, अगर हमें नींद आए तो हम ऐसे ऐसे हो जाते हैं। तो जब उसको नींद आती थी और वो झपकी लेता था, जब काली लड़की के पास जाता था ऐसे करके, तो प्रभु से कहता, हे प्रभु, मुझे पाप से दूर रख।
मन में क्या बोलता था? हे प्रभु मुझे कब? जब किसकी ओर जाता था? जो काली लड़की थी उसके पास जब ऐसे जाता था ना, वो प्रभु से मन में प्रार्थना करता, हे प्रभु मुझे पाप से दूर रख। और जब नींद आती थी और वो सुंदर लड़की के पास जाता था तो परमेश्वर से कहता था, प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर। जैसे सुंदर लड़की के पास झुकता था, क्या 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 प्रार्थना करता था? हे परमेश्वर तेरी इच्छा। जवानों सुधरो। हाँ? क्या लगता है हमें? शैतान पाप को अच्छी रीति से प्रेजेंट करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम पाप में गिरो, पर पाप परमेश्वर की नजर में पाप ही होता है। हालेलुया। भले वो देखने में सुंदर हो, देखने में आकर्षित हो, पर फिर भी परमेश्वर चाहता है कि तुम पाप से दूर रहो। आमीन। और इसलिए वचन में लिखा है कि उसने, शैतान ने हव्वा से कहा, अरे ये फल तो बहुत अच्छा है, अगर तुम खाओगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। पाप की प्रशंसा करता है शैतान। आगे पढ़ना सिस्टर प्लीज। तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। अरे इतना ही नहीं हव्वा, अगर इस फल को तुमने खा लिया ना, भले बुरे का ज्ञान तुम पालोगी और परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। आगे पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि, अतः, और जब ये बातें स्त्री ने सुनी ना पाप के बारे में, तो वचन में लिखा है, मेरी ओर देखना। उधर मैं दिख रहा हूं क्या? नहीं ना? तो मुझे देखो यार, मुझे लग रहा है मैं दिख रहा हूं वहां पर। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? वचन में लिखा है, जब उस शैतान ने उस फल के बारे में उसे कहा, बाइबल में ऐसा लिखा है, शैतान की बातें सुनने के बाद, अतः, अतः से फिर पढ़ना। अतः जब स्त्री ने देखा कि, अतः स्त्री ने जब देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, पहली बात। दूसरी, और देखने में मन भाव, और देखने में मन भाव, और तीसरी, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। वाह रे वाह। किसको देख रही है? फल को। और वो फल किसमें गिराने वाला है? तो पाप उसको कैसा दिखता था? खाने में अच्छा, देखने में मन भाव, और बुद्धि देने में चाहने योग्य। हालेलुया। इस रीति से शैतान आपको पाप को दिखाएगा। देखने में कैसा होगा पाप? अच्छा। बोलो कैसा? और दूसरा, मन भाव। बोलो कैसा? मन मोह लेगा। इसे कहते हैं पाप। बोलो इसे क्या कहते हैं? मैंने बहुत बार शैतान की पिक्चर देखी है। फोटो पता है आपको? अगर प्रभु यीशु मसीह का फोटो आपने देखा, किसी दूत का, स्वर्गदूत का फोटो आपने देखा होगा, तो स्वर्गदूत के फोटो में आपको दिखाई पड़ेगा उसके बहुत अच्छे पंख है, शुभ्र वस्त्र उसने पहने हैं ना, बहुत चमकीला वस्त्र उसने पहना है, और उजियाला उससे निकल रहा है। इसे क्या कहेंगे हम? स्वर्गदूत। बोलो क्या कहेंगे? और शैतान की फोटो कैसी रहती है? शैतान कैसा रहेगा कलर में? बोलो कैसा रहेगा? तो जितने काले मेरे जैसे सब शैतान है। हाँ? तो मेरे कलर के जितने भी है वो क्या शैतान है? और फिर तो किसने बोला आपको शैतान का कलर काला है? ऐसा हाँ? गोरे भी बनाओ, ऐसे भेदभाव क्यों करते हो? हालेलुया। फिर ऐसा कहीं पे लिखा है कि शैतान काला है? तो किसने बोला आपको? अरे हम जैसों को तकलीफ होती है यार। फिर गोरे भी दिखाओ कभी। हमने क्या पाप किया है कि शैतान को काला बनाते हो तुम? आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, अगर शैतान होता तो करता, वचन का प्रचार करता। इसके बाद शैतान को काला। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। शैतान की फोटो में शैतान का कलर कैसे दिखाया जाता है? काला। और उसको क्या दिखाए जाते हैं? बोलो क्या दिखाए जाते हैं? और उसकी जबान कैसी होती है? लाल। बोलो कैसी होती है? उसकी आंखें कैसी रहेगी? तो उसको देखकर आदमी खुश होगा या डरेगा? हमें लगता है शैतान वैसे दिखता, इसलिए तो हम फंसते हैं। हालेलुया। हमें पता ही नहीं शैतान कैसा दिखता है। शैतान दिखने में अच्छा। बोलो कैसा दिखने में? मन भाऊ। हालेलुया। मन भाऊ यानी मन को आकर्षित करने वाला। समझ में आ रहा है कुछ? जवान लोगों, जितना आपको प्रभु के गीतों ने पागल नहीं बनाया ना, उतना सिनेमा के गानों ने पागल बना के रखा है। सच है या झूठ? आपको पता है सिनेमा के गीत कौन गा रहा है और कौन बना रहा है? लूसीफर। बोलो क्या? क्योंकि वचन में लिखा है लूसीफर एक आद्य, एक स्वर्गदूत था जो परमेश्वर की क्या करता था?
उसको दान और वरदान दिए गए थे कि वो अच्छे गीत रचे, आमेन, वो अच्छे संगीत को बनाए, अच्छे म्यूजिक को बनाए। ये सारे वरदानों से परमेश्वर ने उसको भरा था। जब खुदा ने उसको ऊपर से नीचे फेंका ना, वरदानों को कभी निकाला नहीं, वो वरदान उसके साथ ही नीचे आए। हालेलुया। इसलिए तो पिक्चर के गानों ने आज जवानों को पागल बना के रखा है। आपको पता है, ये पिक्चर के गाने अगर आपको पागल बनाते हैं ना, तो आप पूरी रीति से उसके नियंत्रण में हो। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, क्योंकि शैतान दिखने में गंदा नहीं होता, वो आकर्षित है कि तुमको मोह ले। हालेलुया। तुमको अपनी ओर खींच ले, इसलिए वो खुद को अच्छी रीति से प्रेजेंट करेगा, वो खुद को सुंदर दिखाएगा, वो खुद को अच्छा दिखाएगा और कहेगा कर ले एक बार पाप, उसमें गलत क्या है? ये सारी आपकी मन की अभिलाषा है। हालेलुया। ऐसी परिस्थितियों को वो आपके सामने खड़ा करेगा कि आपको केवल कौन दिखेगा? पाप। बोलो, कौन दिखेगा? इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा, जैसे मुर्गी को पकड़ने के लिए आपको उसके तीनों ओर ऐसी परिस्थितियों को लाना पड़ता है कि सामने केवल आप रहे और आपके हाथ में आए, प्रभु भी आपको वैसे ही खड़ा करेगा और शैतान भी। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जितने युवा आज यहां पर इस यूथ मीटिंग में आए हैं, आप उस मुर्गी के समान हैं जिसे खुदा पकड़ना चाहता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। खुदा ने, आप, मुझे नहीं पता आप क्यों आए, मुझे पता नहीं आपके आने के कारण क्या है। शायद आपको किसी ने बुलाया होगा, किसी को लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरा दोस्त जाता है तो मैं भी जाऊंगा, वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, हमारी कलीसिया का कन्वेंशन है तो मैं जाऊंगा। मुझे नहीं पता आपका उद्देश्य क्या है, पर आपको पता है आप आए नहीं, आप लाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। आप आपके मन से नहीं आए, आपके पास्टर के द्वारा नहीं आए, सेवकों के द्वारा नहीं आए, संस्था के द्वारा नहीं आए। ये खुदा की योजना है कि खुदा आपको पकड़ना चाहता है। आमीन, आमीन। इन 3 दिनों में खुदा आपको पकड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं खुदा के हाथ में आना? आमीन। बोलो जोर से आमीन। परमेश्वर इन 3 दिनों में आपको अपने कब्जे में लेने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है कि जो परमेश्वर ने आपको यहां पर लाया है। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूं इन 3 दिनों में परमेश्वर कुछ ना कुछ हमारे जीवन में अद्भुत करेगा। हालेलुया। हाँ, हम ऐसे आते नहीं, हम ऐसे आते हैं। मुझे पता है जवानों, आपके मन में कौन कौन से विचार लेकर आप आए हो। हाँ, आप बहुत सीधे नहीं है, मुझे पता है। हाँ, आप जितने भी जवान यहाँ पर बैठे ना, आत्मिक उद्देश्य लेकर नहीं आए तुम, बिल्कुल नहीं। उसमें से होंगे कुछ होंगे अच्छे, हाँ, पर बाकी बिल्कुल नहीं। ये भी और वो भी। हालेलुया। ये तो केवल कौन जानता है? बोलो, कौन जानता है? तुम्हें लगता है कि मैं जाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, तुम्हें नहीं पता खुदा क्या करेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर को पता था तुम आओ तो सही, बाद में देखता हूं मैं तुम्हें क्या करना है। आमीन। मेरा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे गांव से लेकर आया है, तुम्हारे घरों से लेकर आया है, तुम्हारी कलीसियाओं से लेकर आया है, तुम्हारे परिवार से लेकर आया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत करना। कितने लोग विश्वास रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। युवाओं, जवानों, ये तुम्हारी कौन सी स्टेज है? इसमें सुधर जाओ। बोले, इसमें क्या हो जाओ? जितनों को लगता है कि मैं तो पाप करता ही नहीं, वो सबसे बड़े पापी है। फिर एक बार मैं कहता हूं, जितनों को लगता है कि मैं पाप करता, ये बोलने वाले सबसे बड़े। हाँ बेटा, तुम्हारा कैंसर इतना गहरा हो चुका है ना कि अभी तो तुम तीसरे स्टेज में ही जाने वाले हो। सुधर जाओ। हालेलुया। उद्धार व्यक्ति तब तक प्राप्त नहीं करता जब तक अपने पापों को कबूल न करे। आमीन। जब तक हमें अपने पापों के बारे में पता न चले, जब तक हम खुद को ना परखे, जब तक खुद को नहीं परखेंगे ना, आपको उद्धार नहीं प्राप्त हो सकता। हालेलुया। एक दूसरे को देखने के लिए नहीं, हमें इन 3 दिनों में किसको देखना है? खुद को। बोलो, खुद को, खुद को देखना है, आईने में नहीं। बाइबल में बोलो, किसमें? आईने में तो ये चेहरा दिखता है, लाली बराबर है, लिपस्टिक बराबर है, पाउडर बराबर है। हालेलुया। आईने में देखते हो ना। यहां पर कोई है स्वर्गदूत जो सुबह से मैंने आईना देखा ही नहीं, ऐसा कोई है? अरे कोई होगा एक आधा स्वर्गदूत तुम्हारे में, एक आधा मिखाएल गब्रियल होगा कोई? नहीं है। सुबह में आईना देखा था? दिन भर में कितनी बार देखा? 1-2 बार। इन्होंने तो गिना भी नहीं होगा।
हालेलुया। आईना नहीं मिला तो मोबाइल स्विच ऑफ करके उसमें देखते हैं, पर देखना ही पड़ता है। हालेलुया। चेहरा बदलता है आईने में देखने के बाद, वही रहता है ना। कल अलग था आज अलग हो गया, अरे हो गया। कल जो कलर था आज बदल गया, फिर भी रोज क्या देखेंगे? वही चेहरा, वही थोपड़ा देखेंगे। हाँ, हूं वैसे ही हूं। हालेलुया। बदल तो कुछ हुआ नहीं, फिर भी आईना रोज देखते हैं। वो केवल बाहरी रूप दिखाएगा। बोलो क्या दिखाएगा? आपको पता है हमारे घर में एक आईना है, कौन सा? बाइबल। बोलो बाइबल। जब आप इस आईने के सामने खुद को खड़ा करेंगे ना, ये आपको बाहर से नहीं अंदर की बातें दिखाएगा। बोलो कौन सी बातें दिखाएगा? मैं अंदर से कैसा हूं, मेरे बीच में विचार कैसे है, मेरा स्वभाव कैसा है, कौन से पाप मेरे जीवन में है। आपको पता है जैसे कांच के आईने के सामने आप रोज दिन में बहुत बार खड़े होते हो ना, एक बार दिन में इस आईने के सामने खुद को खड़ा करना। हालेलुया। जवानों, बाइबल केवल लेकर घूमने के लिए नहीं है, केवल मीटिंग में लेकर आने के लिए नहीं है। परमेश्वर का कलाम हमें रोज पढ़ना होगा। हालेलुया। रोज इस आईने के सामने खुद को खड़ा करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको आपके पाप नजर आने लग जाएंगे। आमेन, आमेन। 14 साल हो गए प्रभु की सेवा करता हूं, 14 साल, पर फिर भी आज भी लगता है प्रभु अभी तक तो मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, बहुत बाकी है। हालेलुया। रोज खुद से लड़ता हूं। बोलो किससे लड़ता हूं? शैतान से बाद में लड़ना, पहले किससे लड़ो? अरे पहले इसको तो हराओ, अपनी अभिलाषाओं को तो हराओ, अपने विचारों को तो हराओ, अपनी नजर को तो हराओ। हालेलुया। अपनी इच्छाओं को तो हराओ, बाद में शैतान को हराना। हवा जो थी ना, वो पाप में शैतान ने फल को तोड़ा क्या? सांप ने फल को तोड़ा, तो फल को किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? तो ये उसकी अभिलाषा थी जो उसको फल तक लेकर गई। आमेन। वैसे ही जवानों, हमारे जीवन में शैतान ऐसी परिस्थितियों को लेकर आएगा कि आप खुद जाकर पाप को तोड़कर लेकर आओगे। इसलिए खुदा चाहता है उसके हाथों में आ जाओ। आमेन। परमेश्वर चाहता है खुद को वचन के सामने खड़ा करो। इन 3 दिनों में परमेश्वर हमें आईना दिखाने वाला है। बोलो क्या दिखाने वाला है? और बाहर की बातें नहीं, बोलो कौन सी बातें? अंदर की। हर एक व्यक्ति ने वचन को इस रीति से सुनना है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आमेन। मैं आज ज्यादा खींचना नहीं चाहता, मुझे 8 बजे का समय दिया गया है और मैं उससे ऊपर नहीं जाऊंगा। कल हम उस वचन को शुरू करेंगे, फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 12। उस वचन की शुरुआत हम कल करेंगे, इसी वचन को साथ लेकर चलेंगे। आमेन। उद्धार प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। आमेन। आपको पता है अगर हम बीमार पड़े तो किसके पास जाते हैं? अगर मलेरिया हुआ तो किसके पास जाओगे? तो क्यों खुद नहीं जाते मेडिकल में और खुद सलाइन वगैरह लेकर आकर खुद को टोच, ऐसा करते हो? तो किसके पास जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास। भले तुम्हें पता है सारी औषधि कहां पर मिलेगी? मेडिकल में, पर फिर भी मैं खुद जाकर खुद को सलाइन नहीं लगा सकता, मुझे किसके पास जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास। वैसे ही प्रभु तुम्हें यहाँ पर डॉक्टर के पास लेकर आया है। आमेन। क्योंकि ये शारीरिक बीमारी नहीं, ये आत्मिक बीमारी है। बोलो कौन सी बीमारी है? और खुदा ने मुझे डॉक्टर बनाया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो ऐसे जवान होंगे जिनको गोलियां मिलेगी। बोलो क्या मिलेगी? गोड कैसी रहेगी? मीठी रहेगी या कड़वी रहेगी? बोलो कैसी रहेगी? डॉक्टर कभी कैडबरी देता है? तो क्या देता है? कैसी दवाई देता है? हाँ, तो कुछ जवानों को वचन कैसा लगेगा? दवाई के समान, उन गोलियों के समान। बाकी जो है ना, उनकी बीमारी बढ़ चुकी है। क्या हो चुकी है? तो उनको क्या देना पड़ेगा? इंजेक्शन। बोलो क्या देना पड़ेगा? तो तकलीफ थोड़ी ज्यादा होगी। बोलो तकलीफ थोड़ी ज्यादा, क्योंकि लगेगा। हालेलुया। लगेगा। ये तो मुझे ही बोला। हाँ, मैंने तुझे ही बोला। जिनको लगा ना कि ये मुझे ही बोला, मैं बोलता हूं तुझे ही बोला। हालेलुया। क्योंकि तू इंजेक्शन से ही मरा, अच्छा होगा। तू गोली का पेशेंट है ही नहीं। हालेलुया। उसके बाद जो इंजेक्शन से नहीं सुधरते उनको क्या देनी पड़ती है? सलाइन। बोलो क्या? कितने घंटे? 1, 2, 3 घंटे ऐसे ही सलाइन लगाकर ऐसे पड़े रहते, क्योंकि ठीक होना, बीमारी क्या हो चुकी है, इसलिए क्या देनी पड़ी। तो कुछ पेशेंट ऐसे भी होंगे जिनको क्या देनी पड़ेगी? उनको तकलीफ होगी 3 दिन के लिए। क्यों ऐसा बोल रहा है? इसको कौन लेकर आया? इसे कौन पकड़ कर लेकर आया? वो कहेंगे इसको क्यों लेकर आए?
पहले दिन से सलाइन लगा कर रखी है, अभी मैं निकालता नहीं। तो बीमारी बढ़ चुकी है ना, हालेलुया। और बाकी जो पेशेंट होते हैं वो सलाइन से भी सुधरते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? अरे बोलो क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन। तो ज्यादा दर्द होगा या कम? हाँ, तो कुछ पेशेंट आप में ऐसे भी होंगे जिनका क्या करना पड़ेगा? ये सारी बातें करके जाऊंगा 3 दिनों में, ये सारी बातें करके। और ऑपरेशन वाले बिल्कुल डरना नहीं, आखिरी दिन टाका लगाऊंगा। आखिरी दिन क्या करूंगा? तो जख्म अच्छी होनी चाहिए, आमेन। उसके बाद मुझे कभी मत बुलाना, कभी मत बुलाना। जो भी मुझे बुलाता है अपने पैरों पर पत्थर मारता है, और आपने वो पत्थर मार लिया है, हालेलुया। पर ये सारी बातें किसके फायदे की है? मुझे आप बुलाओ न बुलाओ, खुदा चाहता है उद्धार को प्राप्त करो, आमेन, आमेन। मेरी सुनो ना सुनो, उस परमेश्वर की सुनो जो चाहता है कि तुम उद्धार को प्राप्त करो, हालेलुया। और जितने जवान मेरे बहने और मेरे भाई यहाँ पर बैठे ना, मैं आपको हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, इन 3 दिनों में मुझे भूल जाना, उसके वचन को कभी मत भूलना, आमेन। मेरे नाम को भी याद मत रखना, पर मेरे खुदा को कभी मत भूलना, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है तुम्हारे साथ रहना, आमेन। तुम आए नहीं, तुम लाए नहीं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। जवानों, ये समय तुम्हारे लिए है। परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लाया है। खुदा चाहता है तुम्हें अपने हाथों में लेना, खुदा चाहता है तुम्हें पकड़ना, खुदा चाहता है तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत करना। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, छोटे से कोरस के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, किसी और की ओर नहीं, हम खुदा की ओर देखेंगे। सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, मेरे लिए जो धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, मेरे लिए जो धन था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु।
धन्यवाद प्रभु जी। जैसे पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह तो मरना मेरे लिए लाभ है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं इन 3 दिनों में हर एक जवान को आप अपने कब्जे में लीजिए पिता। आपकी पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति का कब्जा ले और प्रभु आप उनको पकड़ लीजिए प्रभु की वो आपकी महिमा करने पाए, वो उद्धार को प्राप्त करे और आपकी योजनाओं को अपने जीवन में स्वीकार करे। ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं ये 3 दिनों का युवा सम्मेलन हर एक जवानों के लिए एक आशीष का कारण बने, उद्धार का कारण बने, एक नए जीवन का कारण बने, एक महिमा का कारण बने, एक नई सामर्थ्य और अभिषेक का कारण बनने पाए। ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन। बोलो आमीन।